कैसे हो आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो मैं आज नॉन वर्बल का थर्ड एपिसोड फिगर काउंटिंग में लेके आई हूँ, जिसमें आपको आज अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने काउंट करना सीखा था कि ट्रायंगल्स काउंटिंग सीखी थी। अब हम सरल रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइन जो होंगी उनको हम काउंट करना सीखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसमें कहा गया है, निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं दी हैं? A5, B8, C10, D15। और ये आकृति आपके पास बनी हुई है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सी आकृति में मतलब इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में हो सकती हैं, वर्टिकल उसमें होंगी, और स्लैंट यानी कि तिर्यक जो तिरछी होती हैं वो होंगी। ठीक, तो हम इनमें से काउंट कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितनी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिजता, तो क्षैतिजता लाइन कौन सी? 1 2 3। तो हम देख रहे हैं क्षैतिज लाइन कितनी है? हॉरिजॉन्टल 3। फिर हम आते हैं वर्टिकल, तो 1 2 3 यानी कि 3 लाइन्स ये हो गई। अब हम देखते हैं तिर्यक यानी कि स्लैंट हाइट, स्लैंट। ठीक, तो 1 2, तो 2 हमें स्लैंट लाइट हाइट मतलब स्लैंट लाइंस दिखी, तो ये कौन सी हो जाएंगी? 2। अब इन सबको हम ऐड कर दे, 3 3 6 6 2 8, यानी कि टोटल हमारे पास लाइन कितनी हो गई? टोटल लाइंस ये हमारे पास 8 आ गई। तो 8 हमारे बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया है, निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं दी? A10, B11, C12, D13। तो फिर हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइंस हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाइंस हमारी कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई। अब वर्टिकल 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास वर्टिकल हो गए। अब हमें क्या देखना है? स्लैंट 1 और 2, यानी कि स्लैंट लाइट लेंथ हमारे पास कितनी हो गई? 2। तो 5 5 10 10 और 2 12, 12 हमारे पास टोटल लाइंस हो गई, जो कि हमारे सी ऑप्शन में, सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? यह आकृति दी गई है, आपसे पूछा गया कितनी सरल रेखाएं हैं। तो अगर हम देखें सरल रेखाओं को काउंट करना स्टार्ट करें, तो हम पाएंगे कि सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, वर्टिकल, इसमें स्लैंट तो कोई दिख नहीं रही है। तो हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5, और कोई बची? फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितनी लाइंस हो गई? 7 हॉरिजॉन्टल हो गई। अब वर्टिकल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ईयरली 6, तो 6 हमारे पास लाइन हो गई। तो 6 और 7 कितने हो गए? टोटल 13। स्लैंट थी नहीं, तो इसलिए टोटल हमारे पास 13 आ गए। 13 हमारा बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, जो कि स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें क्या गया, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? तो फिर हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। तो हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 और 2, तो 2 हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल 1 और 2, 2 वर्टिकल हो गए। अब स्लैंट हाइट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो गई। और फिर ऐसे भी तो होंगी, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 + 5 10। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो 14 हमारे बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, जो कि ऑलरेडी रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया, निम्नलिखित चित्र को तैयार करने के लिए कितनी न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी? A10, B11, C12, D13। ये आकृति आपको दी हुई है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल लाइन कोई दिख रही है? तो वर्टिकल होंगी नहीं, वो 0 लिख सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, तो 4 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। अब आते हैं स्लैंट लाइन पर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 8 हो गई। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे बी सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उसमें देखिए एक डायग्राम बना है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर हम इसमें स्ट्रेट लाइन
काउंट करें तो हमको ये होगा ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी कौन सी, क्योंकि हम एक ही लाइन को दो दो बार काउंट कर लेंगे। तो अब हम इस आकृति को देखते हैं, फिर हमें वही हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्ट्रेट स्लैंट लाइन चूज़ करनी है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंट। इससे हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम स्लैंट हॉरिजॉन्टल लाइन्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4। तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी 4 हो गई, क्योंकि ये तो सिंगल है, और ये अब देखें ये वाली लाइन और ये वाली पूरी इंक्लूड है। अब वर्टिकल लाइन पे आ जाइए, तो 1 2 3 4 5। तो हमने देखा ये कितनी हो गई वर्टिकल लाइन, 5 हो गई। अब स्लैंट हाइट पर आ जाइए, तो हम काउंट करते हैं 1 1 2 3 4 5 6, और कोई बची 6 तो हमें दिख रही हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कुछ छूट रही हैं। अगर हम इसको देखें 1 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 क्या हो गई, स्लैंट लाइन हो गई। तो अब इनको ऐड कर दें, 4 5 9 9 8 17, 17 हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर, जो कि रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं A 10 B 12 C 13 D 17। तो सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लेते हैं, वर्टिकल देन स्ट्रेट स्लैंट हाइट लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी दिख रही है, 1 2 3, एंड देन वर्टिकल लाइन 1 2, एंड वर्टिकल लाइंस काउंट करनी है। तो आपका हो गया वर्टिकल लाइन 1 2। तो वर्टिकल लाइन काउंट तो हुई है, लेकिन इसको अभी हम छोड़ते हैं, सबसे पहले स्लैंट कर लेते हैं काउंट। ठीक, स्लैंट के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे ये लगा है, यानी कि आपको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये पूरा यहाँ तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ये आपकी 6 हो गई। अब वर्टिकल लाइंस हम देख लेते हैं, हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वर्टिकल लाइंस भी आपकी 3 हो जाएंगी, 1 2 एंड 3 ये हो गई, क्योंकि वहाँ पे वो ब्रेक हो गई है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 6 6 की कितनी हो गई, 12। तो 12 हमारे बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, कि कहा गया निम्न आकृति में इनके लिए बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले वही वर्टिकल, हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस तो दिख नहीं रही, वर्टिकल दिख रही हैं और स्ट्रेट स्लैंट दिख रही हैं। तो वर्टिकल कितनी लाइंस हैं, 1 2 3, तो ये 3 लाइंस हो गई। और आपको स्लैंट लाइंस चूज करनी है, तो 1 2 3 4, और कौन सी हो गई, एक ये वाली हो गई, 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 6 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो 9 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज की सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस टाइप के आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए। जितने टफ टाइप के क्वेश्चन है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, वो मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। इससे टफ आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 लाइन्स और एक्स्ट्रा ऐड हो सकती हैं, वो आप, अगर आपको ये मेथड याद है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंट लाइंस अलग अलग हम काउंट कर लें, उनको ऐड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।